अपॉइंटमेंट्स होगी अगले एक हफ्ते के लिए, लेकिन इसका दायरा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओवैसी साहब ने भी खुद भी ये कहा कि अभी तक उनकी पिटीशन की बारी नहीं आई है, अभी तक उन्होंने जिरा नहीं की है, उनके वकील ने अपने आर्गुमेंट नहीं रखे हैं। जब हमारी बारी आएगी तो जिस प्रकार से हमने एक हस्तक्षेप याचिकाकर्ता की वकील भी हैं, तो रीना जी, आज के इस आदेश को किस तरह से लिया जाए? सरकार के लिए क्या ये झटका है, या आप लोग याचिकाकर्ता जो आप लोग इस कानून के बचाव में थे उनके लिए क्या स्थिति है? देखिए, ये सरकार के लिए झटका नहीं है। ये एक सरकार ने जो कानून बनाया था, एक तरीके से आज सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी है कि ये एक जो लीगल पेचीदियां हैं वहां यहाँ पे हमें उनको समझने की जरूरत है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक हफ्ते के लिए उन प्रॉपर्टीज के डी नोटिफिकेशन पे रोक लगाई है कि भाई जो रजिस्टर्ड है या फिर जो गैजेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। देखिए, ये अगर हम इसको एक लीगैलिटीज में देखें तो एक तरीके से कि जो एक्ट है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो अपना एक हफ्ते के लिए जो अंतरिम रोक लगाई है, वो इस चीज पे रोक लगाई है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है, उनको डी नोटिफिकेशन उनका नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो वक्फ बाय यूजर में जो ओरल वक्फ था, वक्फ बाय एक ओरल स्टेटमेंट था, उन सभी जो एक अधिकार थे या फिर एक जो मालिकाना हक था, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को निरस्त कर दिया है, जो कि अमेंडमेंट में उसे हटा दिया गया था। तो एक तरीके से ये हिंदू पक्ष की और सरकार की बहुत बड़ी जीत है। तो इसमें जो इस पूरे एक्ट के जो आधार था, वक्फ बाय यूजर, उसको हटाना या फिर गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति करना, उस पर तो सरकार ने फिलहाल अगले आदेश तक, सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक अपनी तरफ से सुओ मोटो रोक लगा दी। देखिए, जो वक्फ काउंसिल, नए वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर 22 मेंबर्स थे, जो कि जो नए अमेंडमेंट एक्ट में थे, उसमें ये था कि कुछ 2 एक्स ऑफिशियो ऑफिसर्स थे, जैसे कि रिटायर्ड जजेस, और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स। तो कोर्ट ने अभी जो रोक लगाई है एक हफ्ते के लिए कि वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स की नए बोर्ड के गठन के ऊपर रोक लगाई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि भाई जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनका डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, उस चीज पे रोक लगी है। ये एक हफ्ते की रोक है या 5 मई तक जो अगली सुनवाई है, या अगले आदेश तक की रोक? देखिए, ये अगली सुनवाई और फिर बिल्कुल अगले आदेश तक की रोक है, पर ये अपने आप पे हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसकी हमें उम्मीद भी थी, और जो जैसी की परिपाटी है